नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष सागर दीक्षित। आप देख रहे हैं दप्पी टीवी। आज तारीख है 9 जुलाई 2026। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा आए थे। यूपी बुंदेलखंड बांदा के पंडित जैन कॉलेज मैदान में उनका आगमन हुआ था। उन्होंने 729 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जो लगभग 210 परियोजनाएं हैं। लेकिन उन्होंने संबोधन की शुरुआत सपा को घेरते हुए की। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में कुछ सैंड माफिया, कुछ लैंड माफिया, कुछ खनन माफिया, कुछ वन माफिया थे। डकैतों का इतना आतंक था कि लोग खेतों में जाने से डरते थे। बुंदेलखंड में कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। अब उनको ये कौन बताता कि उनके 11 साल के कार्यकाल में बांदा में खनन माफियाओं के नाम पर रक्त बीजों की भरमार हो गई है। मध्य प्रदेश की मल्होत्रा कंपनी साड़ी से लेकर के एमपी रामपुर पन्ना छतरपुर तक रौंद रही है केन नदी को और केन की सहायक नदियों को, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। मीडिया ने उतना ही चलाया जितना उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि सपा को कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, वे सनातन के विरोधी हैं। लेकिन उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट पर कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने चंपत राय पर कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने अनिल मिश्रा पर कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने तमाम उन चोरों पर कोई शब्द नहीं बोला जिन्होंने भगवान राम की आस्था पर चोट की और करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया। उन्होंने एक शब्द अपने सवाल पर सवाल नहीं किया कि आखिर मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या झूठ है। लेकिन हाल वही है कि सच को झूठ लिखने वालों ने और झूठ को सच लिखने वालों ने वही पूछा, वही चलाया जो योगी आदित्यनाथ ने बोला और लोगों को सुनाया गया। ताली बजाते हुए राष्ट्रभक्त आज जिंदाबाद कर रहे थे, विकास की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करते हुए देख रहे थे। लेकिन उन्होंने भूमाफियाओं के नाम पे उसी डिग्री कॉलेज मैदान में जहाँ पे योगी जी बोल रहे थे, वहाँ से चंद कदम दूर बैठे डॉक्टर नंदलाल शुक्ला, जो सरकारी भूमाफिया हैं, जो ये जैन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं, जो सरकारी संपत्ति को कब्जा किए हैं, जो बीएड कॉलेज के 40 कमरों पर कब्जा किए हैं, उन पर एक शब्द नहीं बोल सके। ना वो माननीय जो सत्तारूढ़ होकर के मंच पे बैठे थे, उन्होंने नहीं कहा कि बांदा में एक सरकारी भूमाफिया भी है जो सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा किए है, मुकदमा लड़ने वालों पर लाठियां चलवाता है, लड़ाई लड़ने वालों पर लाठियां चलवाता है। उन्होंने खनन माफियाओं के नाम भी नहीं गिनाए कि बांदा की 20 खदानों में किस तरीके से लिफ्टर से लेकर के पोकलैंड चलती है। खैर, योगी जी ने अपनी बात कही, मीडिया ने बात चलाई और आप देखिए कि किस तरीके से वन माफिया, भू माफिया और खनन माफिया पिछले 11 सालों में बुंदेलखंड से बांदा को रौंद रहे हैं। नमस्कार।